नर्मदे हर। आज हम आपको एक ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जो बहुत ही सीधे, सरल और सहज हृदय संत हैं। बाबा जी 40 साल से माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं और भक्ति और भजन के साथ साथ सेवा और परमार्थ का कार्य भी कर रहे हैं। नर्मदे हर। हम बाबा जी के पास जा रहे हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा जी के तट पर देवी देवताओं ने भी तपस्या करी है और आदर्श रूप में आज भी हमें सूक्ष्म रूप में देवी देवता यहाँ तपस्या करने आते हैं, क्योंकि ये माँ नर्मदा जी का, भोले बाबा का स्थान है। और यहाँ पर आज भी देवी देवता यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं और बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने लाखों वर्षों से यहाँ तपस्या करी है। इसलिए माँ नर्मदा के तट बहुत ही पावन है, पवित्र है। यहाँ पर आने से ही, हमारे माँ नर्मदा जी के दर्शन करने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बाबा जी का यहाँ पर अन्य क्षेत्र है, छोटी सी कुटी है, छोटा सा आश्रम है। जय हो तुलसी मैया, जय हो तुलसी मैया, जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। बाबा जी का दूध गर्म हो रहा है धुने पे। बाबा जी का दूध गर्म हो गया है। मैया के किनारे जब हम संतों महात्माओं के पावन कुटिया में जाते हैं तो हमारा मन भी पावन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी इतनी अधिक है कि हमारी सारी नकारात्मक एनर्जी समाप्त हो जाती है और मन प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाता है। आज हम बाबा जी की छोटी सी पावन सी कुटिया में हैं। माँ नर्मदा जी के तट पर जो पावन सी छोटी सी कुटिया होती हैं साधु संतों की, महात्माओं की, उनके यहाँ जो भी भक्तगण आते हैं, जो भी परिक्रमावासी आते हैं, बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ चाय के समय आते हैं तो चाय, और भोजन के समय आते हैं तो भोजन प्रसादी अवश्य कराते हैं। बाबा जी चाय बना रहे हैं। जो भी भक्तगण आते हैं, छोटी छोटी कुटियों में बड़ा प्रेम मिलता है हमें, और बड़े प्रेम के साथ और श्रद्धा के साथ महात्मा साधु संत जो यहाँ पे विराजमान हैं, भक्तों को चाय पिलाते हैं और भोजन प्रसादी के समय भोजन प्रसादी कराते हैं। कहा भी जाता है कि सेवा परमार्थ और भक्ति का तट है। यहाँ पर हमें सेवा के साथ साथ भक्ति भी देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर साधु संतों के द्वारा साधु संतों की और भक्तगणों की सेवा की जाती है। सदियों से ये चला आ रहा है। बाबा जी की चाय बन गई है। माँ नर्मदा जी के तट पर चाय का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भक्तगण नर्मदा परिक्रमावासी दूर दराज से कई किलोमीटर से पैदल आते हैं तो चाय पीने से एक एनर्जी सी आ जाती है। इसलिए चाय का विशेष महत्व है। चाय जो भी भक्तगण आते हैं कुटिया में, सबसे पहले चाय ही दी जाती है। अच्छा बाबा जी, जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनके लिए चाय सब कुछ चाय देते हैं। चाय सबसे पहले चाय, फिर इसके बाद बाल भोग कहलाता है। चाय का बाल भोग कहलाता है। बाल भोग दे देते हैं, सेव नमकीन बिस्किट वगैरह जो भी है। बाबा जी का धूना है। बाबा जी धूने पे ही चाय वगैरह बना लेते हैं। छोटी सी कुटिया है, नर्मदा मैया के किनारे है। यहीं से माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। बिल्कुल मैया से लगी हुई बाबा जी की पावन सी कुटिया है।
और यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है, जो हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ के भी हम दर्शन करेंगे। राम 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 राम। बाबा जी यहाँ राम राम का भजन करते हैं। बाबा जी धुने पे ही बनाते हैं? हाँ, धुने पे। ये बाबा जी के टिक्कड़ बन रहे हैं, हाथ के टिक्कड़ बना रहे हैं बाबा जी आज। इनको राम रोड टिक्कड़ कहा जाता है। तो बाबा जी के टिक्कड़ बन रहे हैं। अच्छा बाबा जी, एक टिक्कड़ में पेट भर जाता होगा? अरे क्यों नहीं बना था फिर? टिक्कड़ छोटा मोटा नहीं है। अच्छा, साधु संतों की पहली पसंद है टिक्कड़। तो बाबा जी साधु संत टिक्कड़ ही क्यों खाते हैं फिर? टिक्कड़ खाते हैं साधु संत, यही है उनका। क्या कारण रहता है इसका? उनको खाना ही है टिक्का। आज हम आपको दिखा रहे हैं साधु संत कैसे टिक्कड़ बनाते हैं। बाबा जी ने टिक्कड़ बना रहे हैं ये, और ये तवे पे नहीं सेकते हैं बाबा जी, इसमें सिर्फ धुने में ही अग्नि पर, कंडे की अग्नि पर ही ये टिक्कड़ बनते हैं। साधु संतों का जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है। साधु संतों का जीवन काफी कठिनतम जीवन होता है, त्यागमय जीवन होता है। सारी सुख सुविधाएं छोड़कर साधु संत अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। कहा भी जाता है कि प्रारब्ध के अनुसार ही साधु संत बनता है मनुष्य, हर कोई साधु संत नहीं बन पाता है। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है वही साधु संत बनता है, और भगवान की विशेष कृपा के कारण ही साधु संतों के हमें दर्शन होते हैं। कहा भी जाता है कि संतों की महिमा वेद न जाने। संतों की महिमा तो वेद भी नहीं जानते हैं। काफ़ी सरल जीवन होता है साधु संतों का, सिर्फ भगवान का भजन, पूरी दीन दुनिया से दूर। जो खाने को मिल जाए उसी में खुश रहते हैं। कोई विशेष पकवान नहीं बनाने पड़ते हैं, सिर्फ टिक्कड़ और दाल रोटी में ही पूरा जीवन निकल जाता है। बाबा जी, आपको बाबा जी माँ नर्मदा जी के तट पर कितने साल हो गए? कम से कम होगा 40 साल। 40 साल से। हाँ। मतलब 40 साल पहले आप संत साधु बन गए थे आप? जी हाँ। तो बाबा जी साधु कैसे बन गए आप? शादी तो ऐसा है, साधु तो मैया की इच्छा है, बुला ले, चल आए, साधु बन गए। साधु बन गए। देश का देना दे देंगे खाने के लिए, बैठे हैं कर रहे हैं भजन, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो कैसा लगता है आपको यहाँ अच्छा मैया के लगता तट पे, माँ नर्मदा बहुत जी? अच्छा लगता है। सुबह शाम डेली दर्शन होता है, मैया के दर्शन होता है और भजन हो जाता है। भजन हो जाता है। तो भजन में कोई दिक्कत नहीं आती? कोई मैया दिक्कत नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भजन होता है, बढ़िया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाबा जी के टिक्कड़ बन रहे हैं। तो बाबा जी आपने मैया की परिक्रमा कितने बार करी है? मैंने मैया जी की परिक्रमा करी 3 बार। 3 बार हो गई पैदल? 2 बार पैदल करी, हाँ। तीसरी बार रेल में भी बैठ गया, कहीं पैदल भी चला। अच्छा, ऐसा अच्छा। हो। तो कैसा लगता है मैया की यार परिक्रमा? बहुत अच्छा लगता है, पर रेल मोटर पे उतना अच्छा नहीं लगता है। पैदल परिक्रमा ही अच्छी रहती है। पैदल परिक्रमा अच्छे रहते हैं, जहाँ जो मांगना चाहे वो मिल जाते, खाना पीना। अच्छा अच्छा। मैया, कहा जाता है कि बाबा जी मैया एक बार दर्शन जरूर देती है अपने भक्तों को। तो आपको कभी अनुभव हुआ है? हुआ, पर अपन पहचान नहीं सकते हैं कि कौन मैया है कि कौन है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जब
चले जाती जब पता हो रहा कि मैया ने ला के देखा ना। मैया ने दर्शन दिया। हाँ, हाँ, साक्षात रूप में तो कोई देख ही नहीं कोई सकता कोई मैया नहीं, को। कोई नहीं देख सकता। किसी न किसी रूप में मैया को मैया दर्शन जरूर देती है। जरूर देती है। बाबा जी के टिक्कड़ सिख रहे हैं। ईश्वर की विशेष कृपा के कारण ही संतों के हाथ की भोजन प्रसादी ग्रहण करने का हमें मौका मिला है। संत के दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। साधु संतों के दर्शन हर किसी को नहीं हो पाते हैं, और हमारी भी यही कोशिश रहती है वीडियो के माध्यम से कि हम भी साधु संतों के दर्शन कराते रहें। हमारे दर्शक गणों को और माँ नर्मदा जी के भक्तगणों को, जो माँ नर्मदा जी के तट पर नहीं आ सकते हैं, वो वीडियो के माध्यम से दर्शन करा देते हैं, वो वीडियो के माध्यम से दर्शन कर लेते हैं। मणिघाट बाबा जी के टिक्कड़ सिख रहे हैं। एक टिक्कड़ में ही बाबा जी पेट भर जाता होगा। हाँ, भरा जाता है। बाबा जी, जैसे आप भक्ति के साथ साथ सेवा और परमार्थ का कार्य भी कर रहे हैं, जो माँ नर्मदा जी के परिक्रमावासी आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनको भोजन प्रसादी भी कराते हैं, कराते हैं। तो कैसा लगता है आपको बाबा? बहुत अच्छा होता है। हमारे समाज के आ गए, कुटुंब आ गए, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। मतलब घर के लोग आ गए, घर के मतलब लोग। परिक्रमावासी जो आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हम सब एक ही परिवार है। एक ही परिवार है, हाँ। और उनको बड़े प्रेम से भोजन प्रेम से प्रसादी भोजन कराते कराते हैं। हाँ। तो ऐसे बाबा जी, ये भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे हो जाती है? इतने लोग आते हैं, ये गांव के व्यवस्था करते हैं, गांव के लोग व्यवस्था हाँ। करते हैं, सभी भगत होने हैं, सब करते हैं। सब जुड़े होंगे वो, जहाँ हाँ, पे सब- दान पुण्य करते हाँ, होंगे। सब जुड़े हैं। हाँ। तो उन्हीं के माध्यम से उन्हीं भोजन के- प्रसादी उन्हीं के माध्यम। कराते हैं आप, हम्म। जो भी भक्तगण आते हैं, बस, परिक्रमावासी आते उन्हीं हैं। के माध्यम से। और यहाँ पे और क्या व्यवस्था कराते हैं बस परिक्रमावासी? रहने का व्यवस्था है। रहने की चतुर्मास व्यवस्था भी होता है। चतुर्मास भी काटते हैं यहाँ पे। चतुर्मास भी काटते नहीं। ये व्यवस्था है अपने पास। जो भी परिक्रमावासी आते हैं, बाबा जी उनकी भोजन प्रसादी उनको ग्रहण कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं। यही साधु जीवन है, सेवा और परमार्थ और भजन, ये तीन चीज़ साधु जीवन में होती हैं। और जो व्यक्ति है तीनों चीज़ करता है, वह साधु बन जाता है। सेवा, परमार्थ और भक्ति, ये तीन चीज़ अगर हम गृहस्थ में भी करें तो हम एक साधु जीवन ही जी रहे हैं। और क्या। अच्छा बाबा जी, जैसे हम लोग गृहस्थ हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो हम लोग के घर में रह के भगवान की भक्ति कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बड़ा है वो माध्यम घर का। गृहस्थ में भी रहना है, परिवार में हिलना मिलना अच्छा है। मैं भजन करो और क्या, दोनों टाइम। वो भी भक्ति, मतलब वो भी उसमें भी गृहस्थ में रहकर भी हम भक्ति अच्छे से कर भक्ति हो सकते जाती हैं। है गृहस्थी में। क्योंकि सभी तो साधु बन नहीं सकते बाबा जी, सभी नहीं बनते हैं ना। ये तो प्रारब्ध के अनुसार और ईश्वर की विशेष कृपा होती है, वही साधु बन पाता है। क्योंकि उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान के भजन और वैराग्य में आना है, तो साधु बनना ही पड़ता है। हाँ, और कुछ संत महात्मा हम देखते हैं कि गृहस्थ जीवन में भी हमें कुछ संत महात्मा देखने को मिलते हाँ, हैं, मिलते हैं। जो अपने अच्छे कर्म करते हैं। हाँ, तो हमें कई साधु संत गृहस्थ भी मिले हैं, हाँ, जो पति पत्नी होके हाँ, सेवा कर रहे सेवा हैं, कर रहे हैं। परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं, हाँ। माँ नर्मदा जी के भक्तगणों की सेवा कर रहे हैं। कर- पार्टी से मोटे होते हैं, इनको राम रोड टिक्कड़ कहा जाता है। गिरनारी टिक्कर इनसे बड़े बनते हैं। बड़े कि बाबा जी के टिक्कड़, अच्छा इसमें राख में दबा दिए दबा हैं, दिए। गर्म राख में। ये बाबा जी ने गर्म राख में टिक्कड़ दबा दिए हैं, वो और अच्छे सिक जाएंगे। और अच्छे से जाएंगे। बाबा जी के ये टिक्कड़ बन गए हैं, और अब बाबा जी राख के अंदर से ये निकाल रहे हैं टिक्कड़। ये टिक्कड़ हैं, इनको राख के अंदर दबा दिया जाता है और फिर निकाला जाता है बाद में। ये बहुत अच्छे सिक जाते हैं। साधु संतों का की भोजन प्रसादी कुछ अलग ही आनंद होता है।
बाबा जी ने ये राम रोड टिक्कड़ बनाए हैं आज। बाबा जी बोले भाई आप राम रोड टिक्कड़ खा के ही जाना। भोजन वीडियो में हम भोजन प्रसादी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि माँ नर्मदा जी के तट पर भोजन प्रसादी का बड़ा महत्व है। परिक्रमावासी सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आते हैं और भोजन प्रसादी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं रहती है। जो साधु संत रहते हैं उनकी छोटी कुटियों में या आश्रमों में ही व्यवस्था हो पाती है। इसलिए यहाँ पे साधु संतों को कहा जाता है सेवा परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। और लगभग लाखों परिक्रमावासी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, जिनमें कई साधु संत भी रहते हैं, कई गृहस्थ भी रहते हैं, कई भक्तगण भी रहते हैं जो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। उनकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था इन आश्रमों में ही होती है और आश्रमों में भी सेवा होती है। सेवा के साथ भोजन प्रसादी दी जाती है। इसलिए हम भोजन प्रसादी का विशेष महत्व होता है और वीडियो के माध्यम से हम भोजन प्रसादी को विशेष तौर पर बताने की कोशिश करते हैं। ओके, भोजन प्रसादी का तो पूरी जीवन में ही बड़ा महत्व है भोजन का। भोजन के बिना तो जीवन किसी का भी नहीं चलता है। प्राणी मात्र का जीवित नहीं रह सकता है भोजन के बिना। इसलिए भोजन का विशेष महत्व है। ये टिक्कड़ बन गए हैं बाबा जी के। बड़े प्रेम के साथ बाबा जी बड़े खुशी ये टिक्का है और ये अद्भुत ही है। टिक्कड़ का दर्शन करिए। हाँ, तो हंस के द्वारा भगवान शिव को स्थापित करके माँ नर्मदा की सेवा पूजा किए। सेवा पूजा करने के बाद भगवान शिव की यहाँ स्थापना की। स्थापना करके उनकी सेवा आराधना किए तो उनको जो श्राप लगा था, श्राप से मुक्त हुए और भगवान के धाम के अधिकारी बने। भगवान की कृपा प्राप्त की। माँ नर्मदा की कृपा और भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। ये माँ नर्मदा पुराण में भी इनका उल्लेख है यहाँ मंदिर का। हाँ, मंदिर हंसेश्वर महादेव के मंदिर का। और ये गांव जो है मढ़ी के नाम से, इसलिए हर एक की कामना पूरी होती है यहाँ पे। संसार के मनुष्यों के लिए सबकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी आता, जो जिस कामना से आता है उसकी सब कामना पूरी होती है और जल्दी शीघ्र पूरी होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर ये हंसेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब भी हम संतों की कुटिया में या संतों के आश्रम में जाते हैं, साधु संत जो भी ऋषि मुनि महात्मा मैया के तट पर विराजमान हैं, आश्रमों में जो भी भोजन प्रसादी बनती है, जो भी भोजन बनता है, उसका सबसे पहले भोग लगता है। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, तो सपने मोह न होई मोर। जी बाबा जी के टिक्कड़ हैं, ये भी मैया को भोग लगेंगे। नर्मदा मैया के ये सुंदर दर्शन हो रहे हैं और बाबा जी अब मैया को भोग लगा रहे हैं। ये अद्भुत है। इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलती है। भोजन प्रसादी साधु संत बनाते हैं, फिर मैया को भोग लगाते हैं, फिर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। अद्भुत है। ऐसा लग रहा है जैसे मैया स्वयं भोजन प्रसादी ग्रहण कर रही हैं।
जो श्रद्धा और प्रेम से जब हम भोग लगाते हैं तो मैया उसे स्वयं ग्रहण कर लेती हैं। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो। यहाँ पर बहुत प्राचीनतम गुफा है। यहाँ पर साधु संत बैठ के तपस्या करते थे। मिल रहा नेटवर्क? नहीं मिलेगा। और ये गुफा ऊपर है। अच्छा, ये गुफा ऊपर है। ये टिक्का उधर रखा है। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ग्राम मंडी ग्राम में सोनपुरी बाबा जी के दर्शन हुए हैं, जो 40 साल से माँ नर्मदा जी की परिक्रमा वासियों की और जो भी भक्तगण आते हैं उनकी सेवा और परमार्थ का कार्य कर रहे हैं और भगवान का भजन भी कर रहे हैं। आज बाबा जी के दर्शन हुए, हम धन्य हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को और माँ नर्मदा जी की जो भक्तगण हैं उनको भी बाबा जी के दर्शन हुए, वो भी सब धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी नर्मदे हर।